तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चे, आपके लिए भारी डिमांड के बाद एक नया पेपर लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि एग्ज़ाम में देखिए ये आपका 347 जीआई का पेपर है। इस पेपर्स को पूरा सॉल्व करेंगे दोस्तों। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ले आना चाहते हैं तो मात्र आप 2 साल के प्रीवियस ईयर पेपर 2021 और 22, देखो 20 उसका मत सॉल्व करना, क्योंकि 20 में 100% सिलेबस है और 2021-22 में आपका 70% सिलेबस था। तो अगर 2 साल के आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर पा सकते हैं। लेकिन अब सॉल्यूशन आपके पास होगा नहीं, उसके लिए हम आपके लिए एक कोर्स लॉन्च किए हैं। 2 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स का सॉल्यूशन, हर सब्जेक्ट का 10 सेट मिलेगा। इंग्लिश में 8 सेट मिलेगा, बाकी सारे में 10 मिलेगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट परचेज करोगे 30 रुपये देने पड़ेंगे। इस समय ऑफर चल रहा है दोस्तों, सारे सब्जेक्ट परचेज करोगे तो आपको मात्र 80 रुपये में ही काम हो जाएगा। कितने रुपए? 80 रुपये में। ठीक है, 101 का बजाय 80 कर दिया गया है। तो जिनको परचेज करना है वो इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं, इसी पे पेमेंट करना है। यही व्हाट्सअप नंबर है, यही डाउट नंबर है। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम होगी इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, इसी पे आपको पेमेंट भी करना है। तो जिन बच्चों को अच्छा नंबर ले आना है एग्ज़ाम में, वे हमारे इस सीरीज़ से ज्वाइन हो सकते हैं। अब देखिए, इस पूरे पेपर्स का सलूशन हम लोग करेंगे। एक नया पेपर है हमारे केमिस्ट्री का। देखिए, इन 7 सेटों को लेने के लिए मैंने क्या किया है, सारे पेपर्स का सलूशन कर दिया गया है। इन्हीं सेट का आपको सलूशन मिलेगा पीडीएफ के माध्यम से, और ख़ास तौर पे आपके यूपी बोर्ड के कॉपी में ही मिलेगा। देख रहे हैं ना, पूरा यूपी बोर्ड की कॉपी है। यही कॉपी आपको बीएड एग्ज़ाम में मिलने वाली है, बट यहाँ पे सिलाई की हुई रहेगी। ठीक, जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो एग्ज़ाम में जो भी अच्छा नंबर ले आना चाहते हैं हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक, मात्र 80 रुपये में सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और दोस्तों, जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो इस तरीके से आपको एक कॉपी मिलेगी। इस कॉपी में ब्लैंक कॉपी मिलेगी। कैसे भरना है, एक मॉडल हम आपको भर के यहाँ पे सिखा दे रहे हैं। देखिए, मैंने एक कंप्यूटर से भरा हुआ है, बट आपको पेन से भरना पड़ेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपको अंकों में रोल नंबर लिखना है। पहला 10 अंक का रोल नंबर आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, एडमिट कार्ड में आपके रहेगा 2023 के एग्ज़ाम में। ठीक है, ये देखिए, जैसे 2022 में 10 अंक का रोल नंबर था, 10 अंक का रोल नंबर यहाँ पे लिखना है। फिर शब्दों में लिखना है 2 3 2 5 2 3 5 4 5 0 शब्दों में। फिर विषय, जिस विषय की परीक्षा देना वो विषय यहाँ पे लिखना है। प्रश्न पत्र, आप हर विषय में एक ही पेपर देते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखना है केवल प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक यहाँ पर लिखना है। ये जो संकेतांक होता है ना, ये वाला पेपर के दाहिने साइड में 1-2 पेपर और दिखा दें। ये देखो, पेपर के दाहिने साइड में संकेतांक होता है प्यारे बच्चों, तो यही संकेतांक आपको इस बॉक्स में भर देना है। फिर जो दिन होगा उस दिन का नाम लिखना। परीक्षा तिथि, जो तिथि होगी यहाँ पे पाली, आप द्वितीय पाली है तो द्वितीय पाली लिख दीजिए, प्रथम पाली तो प्रथम पाली लिख दीजिए। केंद्र का नाम, जिस केंद्र में आप परीक्षा दे रहे हो उस केंद्र का नाम यहाँ पे लिखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। ठीक, अब देखो, पहला बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। दोस्तों, बहुविकल्पी क्वेश्चन है ये। घनी क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां अथवा कोर की लंबाई होती है। जरा ध्यान देना, घनी क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां अथवा कोर की लंबाई क्या होती है? A बराबर B बराबर C। यानी देखिए, इसका सारे ऑप्शन क ख ग घ अंगा च, क ख ग घ अंगा और च, ये सारे 5 ऑप्शन का सही ऑप्शन यहाँ पे देखो लिखा गया है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला हो गया। 450 मिलीलीटर विलेन में 9 ग्राम NaOH घुला हुआ है। विलेन की मोलरता मोल प्रति लीटर में है, तो कितनी होगी दोस्तों? तो याद रखना, 1 का ख का जो है दूसरा ऑप्शन सही है, 0.5। ठीक है, अगला, शून्य कोट के वेग स्थिरांक की इकाई। तो दोस्तों, शून्य कोट की वेग स्थिरांक की इकाई जो है ग का यहाँ पे
तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। कैसा ऑप्शन सही है दोस्तों? ग का तीसरा नंबर ऑप्शन सही है, यानी मोल लीटर के पावर -1 और यस के पावर -1। फिर है गाटमान, जरा ध्यान देना, गाटरमान काक अभिक्रिया द्वारा बेंजीन बनाता है। तो गाटरमान काक अभिक्रिया द्वारा बेंजीन कौन बनाता है? तो याद रखना दोस्तों, घ का तीसरा नंबर सही है, टॉलुइन बनाता है। कौन बनाता है? टॉलुइन। अगला देखिए दोस्तों, इस पूरे पेपर्स को सॉल्व करेंगे। अब मात्र आप 2 साल के पेपर्स को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो एग्जाम में अच्छा नंबर ले आओगे। कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती। कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन सी नहीं देती दोस्तों? तो याद रखना ये वाली जो है कार्बिन एमीन अभिक्रिया नहीं देती, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3। अगला, निम्नलिखित में कौन सा DNA में क्षारक नहीं होता? तो याद रखना दोस्तों, यूरेसिल में जो है क्षारक नहीं होता। किस में नहीं होता क्षारक? यूरेसिल में। अगला है एक्स किरण विवर्तन, दूसरे का एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा 3.608 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर कोष्टिका कोर के साथ FCC एकक कोष्टिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व 8.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात किया गया। तांबे का परमाणु द्रव्यमान परिकलन कीजिए। तो दूसरे का जो है उत्तर आपको दिखाते हैं दोस्तों, ये आपके दूसरे का उत्तर है। ठीक है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे। देखो दूसरे का ये पूरा उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए हम सारे क्वेश्चन को आपको दिखाएंगे, बस आपको क्वेश्चन देख लेना है, उसे दिमाग में सेटअप कर लेना है उसका उत्तर। ठीक है, तो इस जो ये पहला दिखा रहे हैं इसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए दूसरा, क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक उन्नयन और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये आपके दूसरे का ख है। तो दूसरे का ख का देखिए, क्वथनांक उन्नयन ये पूरा यहाँ पे दिया गया है, यानी क्वथनांक उन्नयन क्या है? विलयन के क्वथनांक एवं विलय के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक उन्नयन और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध इतना होता है। तो फटाफट सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। अब आ जाते हैं दूसरे के ग में। दूसरे का ग है, जरा ध्यान देना प्यारे बच्चों, निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। तो ये है आपका अभिक्रिया, इसे सेल को निरूपित करना है, जो कि यहाँ पर देखिए पूरा निरूपण दिखाया गया है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आ जाते हैं दूसरे का घ। दूसरे घत, उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों उत्प्रेरक के अधिशोषण सिद्धांत की व्याख्या की गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब प्रश्नोत्तर 3 जरा ध्यान देना। प्रश्नोत्तर संख्या 3, प्रश्नोत्तर संख्या 3 में नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष को चित्रों की सहायता से समझाइए। नॉन स्टाइकियो दोष तो यहाँ पे है। ठीक, और ये आपका तीसरे का क है, इसको यहाँ पे समझाया गया है चित्र की सहायता से इस तरीके से। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, अब देखिए तीसरे का ख। तीसरे का ख क्या है दोस्तों? जल्दी से सारा इस पेपर्स का सलूशन कर देते हैं। देखिए अगर पूरा समझाएंगे ना बहुत ज़्यादा समय आपका लगेगा, इसलिए आप हर क्वेश्चन पर पकड़ बनाओ और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर पाओ। ठीक है, सारे क्वेश्चन को अटेंड करें, सारे क्वेश्चन को चैलेंज करें, एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए प्यारे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ोगे तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तुरंत नंबर कट हो जाएंगे। अगला है हैबर विधि द्वारा अमोनिया निर्माण की लिखिए। देखो हैबर विधि अमोनिया निर्माण की विधि है, इस तरीके से इसे हम लिख सकते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन है, उपसंयोजक संख्या को उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो ये उपसंयोजक संख्या का उदाहरण की सहायता से यहाँ पे समझाएगा। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर प्रोटीन की विकृतीकरण, प्रोटीन की विकृतीकरण क्या है व्याख्या करना है। तो प्रोटीन की विकृतीकरण का 2 नंबर का ये प्रश्न होता है। यहाँ पे देखिए पूरी व्याख्या की गई है। प्यारे बच्चों 2 नंबर के क्वेश्चन एक पेज में अगर आधे पेज में भी हो जाता है, बट उसका निचोड़ अगर लिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप निचोड़ आधे पेज में भी लिख दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका 2 नंबर पक्का है। आगे देखिए प्यारे बच्चों,
अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे चौथे का क है। चौथे का क, CuSO4 विलयन को 1 एम्पीयर की धारा से 900 सेकंड तक वैद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। Cu का जो है 63 दिया हुआ है। तो देखिए ये क है आपका, ठीक है। चौथे का क का यहाँ पे पूरा उत्तर है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये पूरे यूट्यूब चैनल पर पूरे सल्यूशन करके आपको देने वाला कोई नहीं है। ये इकलौता चैनल आपका है, यही देगा। बाकी जो अगल बगल वाले चैनल है ना, वो कोई देंगे नहीं, क्योंकि इतना मेहनत करने वाले नहीं हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिए। अब आपका चौथे का ख है। चौथे ख में निम्नलिखित टिप्पणियाँ लिखिए, ठीक है। निम्नलिखित टिप्पणियों में टिंडल प्रभाव और ब्राउनियन गति। तो दोस्तों यहाँ पे टिंडल प्रभाव क्या है? तो टिंडल प्रभाव ये है, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखा हुआ है, ठीक। और ब्राउनियन गति ये है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं। ओके, आगे देखिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, ध्यान देना। आ जाते हैं ग नंबर में, चौथे के ग। चौथे का ग क्या है दोस्तों? यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। चौथे के ग में गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण की विधि एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। फिर से समझिए, गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण की विधि एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण की ये पूरी विधि है और इसका रासायनिक समीकरण ये पूरा लिखा हुआ है। और आगे वाले पेज में भी इतना तो स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ देखिए ये वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन बने हैं प्यारे बच्चों, ये वाला, ठीक। अब आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिए। इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसी के अंदर का क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए। ग्लूकोज की निम्नलिखित में अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। ब्रोमीन Br2 जल से और सांद्र HNO3 से। देखिए ब्रोमीन जब जल से क्रिया करेगा तो ये बनेगा, ठीक। और सांद्र HNO3 से करेगा तो ये बनेगा। यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं प्यारे बच्चों। ओके, ये आपके चौथे का घ, यहाँ पर देखिए उत्तर लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं पांचवें का ख। जरा ध्यान देना। पहले हम पांचवें का ख, देखते हैं। प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए इकाई तथा व्यंजक लिखिए। यहाँ देखिए प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई का व्यंजक है, ठीक। फिर अब क नंबर देखिए। हिमांक अवनमन की व्याख्या कीजिए। हिमांक अवनमन तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो 5 के क का ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और 5 के ख का ये है। ओके, ये दोनों प्रश्न का स्क्रीनशॉट दोनों साथ में लेंगे। अब ग और घ में आ जाते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना। ग ऊपर है, घ नीचे है। ग क्या है? अंतः संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं 3 अभिलाक्षणिक गुणों को लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा अभिलाक्षणिक गुण लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। घ नंबर क्या है? घ नंबर में देखिए उपसंयोग यौगिकों के संदर्भ में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को समझाइए। तो यहाँ पे क्रिस्टल से सिद्धांत ये भी पूरा लिखा हुआ है, ठीक बच्चे। आगे बढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा मटेरियल है प्यारे बच्चों, पूरे पेपर्स का सलूशन है, इसलिए थोड़ा आपका टाइम ले सकता है। फिर भी हम जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करते हैं आपको, ये भी है, ठीक। अब आगे देखिए। अब आ जाते हैं 6वें नंबर में। 6वें में 8वें में क्वेश्चन करके दिया है, ठीक। क्लोरीन बनाने की डीकन विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा क्लोरीन से NaCl3 तथा CaOCl ट्वाइस बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। अथवा में नीचे दिया जीनान के 3 फ्लूओराइड तथा 2 ऑक्सी फ्लूओराइड बनाने के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे मैंने ये नहीं किया है, ये वाला क्वेश्चन किया जीनान के 3। तो ये देखो जीनान के 3 फ्लूओराइड के रासायनिक समीकरण ये लिखे गए हैं। अब ख नंबर की अगर बात करें प्यारे बच्चों, ख में जरा देखिए। एथेनॉल के निर्जलीकरण या निर्जल की क्रिया समझाइए। प्रथम द्वितीय तिथि एल्कोहलों को पहचानने के लिए रासायनिक समीकरण। तो ये आपका ख का है।
अथवा के ऊपर वाला प्रश्न, ये आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। पूरा का पूरा सल्यूशन यहाँ पे किया गया है प्यारे बच्चों। और ये आपका दूसरा है, यहाँ पे इसी में ये दूसरा है और इधर भी है तीसरा पॉइंट। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाते हैं चौथे नंबर में। देखिए 6 का ख, 6 के ख में फिनाल की अम्लीय प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। फिनाल से निम्नलिखित बनाने की रासायनिक पिक्रिक अम्ल, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। ख का दोस्तों थोड़ा आगे करते हैं क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ सा हो गया है। दोस्तों 6 के ये वाला क्वेश्चन का सलूशन यहाँ पे पूरा किया गया है। ठीक, ये वाला है। और ख नंबर की अगर बात करें 6 के, देखो 6 के ख, 6 के ख का ये वाला क्वेश्चन किया गया है। पिक्रिक अम्ल, बेंजोक्विनो पिक्रिक अम्ल का ये है पूरा, ठीक है। अब बेंजोने का ये है पूरा। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। दोनों है इसी में, पहला दूसरा और फिर एक और है तृतीय एल्कोहल, ये है। ठीक, ये आपके पहले का हो गया, पहले का ये है दूसर का तृतीय एल्कोहल। और फिर फिटिंग ऑफ क्रिया, ठीक, फिटिंग ऑफ क्रिया ये हो गया। तो ये इसके सारे हो गए। ओके, अब देखिए आपके अगले 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगला जो है 7वां नंबर प्रश्न। 7वें का यहाँ पे क नहीं किया गया है, बल्कि 7वें का 8वां नंबर। अब आगे देखिए दोस्तों, इनका तीनों का बुर्जा अपक्रिया, बुर्ज फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया। तो ये 7वें का 3 नंबर यहाँ पे करना है। ये पहला है उत्तर, ये दूसरा है, ठीक है। 2 उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं, इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए आगे, अब ख नंबर ज़रा सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित अपक्रिया के एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें। पहला देखिए, यहाँ पे पहला नंबर, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि पूरा आंसर सॉल्यूशन किया गया है इस तरीके से एग्जाम में। और ये चौथा, 5वां, ठीक। तो इस तरीके से ये पूरे पेपर्स का सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया। ठीक, इसके बाद आपके इंग्लिश मीडियम वर्जन आ जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आपका ये हिंदी मीडियम मैंने सॉल्व कर दिया। तो दोस्तों, जिन लोगों को हमारे इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं वो हमारे इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। इस समय ऑफर चल रहा है, 80 रुपये में सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। इसको करने से आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। 2022-23 का प्रीवियस, 22 और 21 का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेते हैं तो इस प्रीवियस ईयर से 70% क्वेश्चन फंसना ही फंसना है प्यारे बच्चों। तो दोस्तों, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।